आज आप लोग पढ़ रहे हैं समास। समास क्या है या समास किसे कहते हैं ये आप आज जानेंगे। तो सबसे पहले हमें उसका एक शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी होता है किसी भी चीज़ का। तो समास लिखा हुआ है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। संक्षेप क्या है? संक्षेप, ठीक है, या चाहे संक्षेप कह दीजिए या संक्षिप्त। संक्षेपण करना, छोट कर, सॉरी बेटा, हाँ संक्षेपण कर देना, छोटा कर देना। कोई बड़ा वाक्य है उसे हम छोटा कर देते हैं, छोटे वाक्य में कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, जिसे संक्षेपण कहते हैं। लेकिन कई देखा होगा आपने कि एक वाक्य के लिए एक शब्द बनाया जाता है तो वो समास के अंतर्गत नहीं आता है। एक वाक्य के लिए एक शब्द, लेकिन यहाँ समास है तो समास के लिए एक वाक्य है, तो उसे छोटा करने के लिए और छोटा से छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, संक्षेपण करते हैं, जिसे समास कहा जाता है। संक्षेप में लिखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी शब्द ले लीजिएगा, जैसे सत्य के अनुसार, सत्य के अनुसार। तो सत्य के अनुसार जब कहेंगे तो उसका अगर हमें समास बनाना है तो कह देंगे यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक है। तो यही संक्षेप है। अब परिभाषा जान ले पहले, तब उसके बाद में आगे हम आपको बताते हैं। समास की परिभाषा है, परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द बनता है। शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द बनता है, नवीन शब्द बनता है, नवीन शब्द बनता है। तो ऐसे निर्माण की प्रक्रिया को बनता है, तो इस निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास कहते हैं। परिभाषा हो गई आपकी ये कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द बनता है तो इस निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यह आपकी परिभाषा हो गई। जैसे यहां लिखते हैं, जैसे तो उदाहरण लिखेंगे। कोई भी उदाहरण मान लीजिएगा, जैसे हम आपको एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि अनुदिनम, अब ये क्या है कि संक्षिप्त पद है। क्या है? संक्षिप्त पद है। और उसके बाद में क्या होता है कि समास विग्रह,
आज लिख देते हैं, पहले आओ बताते हैं। संक्षिप्त पद समास विग्रह हिंदी अर्थ, है ना। तो जैसे हमने लिखा कि अनुदिनम, अनुदिनम, ये क्या हो गया आपका संक्षिप्त पद हो गया। अब समास विग्रह करते हैं तो हो जाएगा दिनस्य पश्चात, दिनस्य पश्चात, है ना, सॉरी पश्चात, यानी दिनस्य पश्चात इसका समास विग्रह हो गया। दिनस्य पश्चात इसका समास विग्रह हो गया। और दिन के पश्चात, यहाँ हिंदी अर्थ हो जाएगा दिन के पश्चात, दिन के पश्चात, है ना। ये दिन के पश्चात आपका समास विग्रह हो जाएगा। और भी अर्थ है, जैसे लिखा है कि निर्बल, है ना, तो निर्बल लिखा हुआ है, निर्बल, है ना। तो यहाँ निर्बल का हो जाएगा बल रहित, बल रहित, ठीक है, ये निर्बल, है ना, बल रहित। तो इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे कोई भी उदाहरण है आप जान सकते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुरूप, शक्तिम अनतिक्रम्य, इसका समास विग्रह हो जाएगा। प्रत्येक, एकम प्रति, ठीक है, हर एक, जैसे प्रत्येकः लिखा हुआ है, प्रत्येकः, तो एकम प्रति हो जाएगा, एकम प्रति, हर एक, तो ये समास विग्रह है, ठीक है। आप जान गए होंगे कि समास कैसे बनता है या समास क्या है। जैसे समास जान गए कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त या संक्षेपण करना, ठीक है। उसके बाद में समास की परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द बनता है तो इस निर्माण की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब उदाहरण भी आपको बता दिए हैं। अब आप जानेंगे कि समास के कितने भेद हैं, समास के कितने भेद हैं, समास के भेद, समास के भेद, है ना। समास के कितने भेद हैं, समास के 6 भेद हैं। अब जानेंगे समास के 6 भेद हैं, है ना। कौन कौन से, अब इसको सूत्र मान लीजिएगा, इसका सूत्र है, ऐसे याद करेंगे तो कहेंगे अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर सूत्र आप जानते हैं तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। जैसे तुरंत आपको याद रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं, अब तक दा, ये आपका सूत्र है। कितने हो गए, 6 समास हैं। अब तक दादा, 1 2 3 4 5 6, अब तक दादा, ये 6 समास है आपका, अब तक दादा, ठीक है। ये 6 प्रकार के समास माने गए हैं, जान गए आप ना, कि अब इसे कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल जवाब, मतलब आपकी वाणी पर रहेगा,
कि अब तक दादा। अब तक दादा जान जाएंगे कि कैसे अब तक दादा से कैसे हम छह समास जानेंगे। तो आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व, दा से द्विगु। दा से द्वंद्व और दा से द्विगु, ये छह समास माने गए हैं। ठीक है, छह समास होते हैं कि छह भेद हैं। ठीक है, इसके छह भेद हैं, छह हमने बता दिया है। इस तरह से आप सूत्र याद कर लेंगे कि अब तक दादा, अब तक दादा, आ से अव्ययी, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व समास, यही छह भेद माने गए हैं। ठीक है, जान लीजिएगा। तो आ से, हाँ, आ से अव्ययी भाव समास। हाँ, तो आपने जाना कि ये सूत्र आप जान गए हैं कि अब तक दादा, कि आ से अव्ययी, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष और का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व, दा से द्विगु। तो इसे जानना है कि हम कैसे जानेंगे। छह भेद तो जान गए आप कि समास के छह भेद होते हैं, छह भेद होते हैं, और ये सूत्र भी जान गए कि अगर इतना सूत्र हम जानते हैं तो तुरंत हम भूलेंगे नहीं। लेकिन वैसे हमें सुनाना हो तो हम कहेंगे अव्ययी, कर्मधारय, द्विगु। कौन कौन बचा आप तो भूल जाते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम अब तक दादा जानते हैं तो उंगलियों पर रखते हैं अब तक दादा। आ से अव्ययी, आ, बा से बहुब्रीहि, अब, ता से तत्पुरुष, का से अब तक, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दा से द्विगु, यही छह भेद होते हैं। हम उंगलियों पर याद रखते हैं, यही छह भेद माने गए हैं। ठीक है, अब अगर हम वैसे याद रखते हैं तो हमें भूल जाता है जल्दी से और जल्दी याद नहीं होता है। तो यही छह भेद माने गए हैं। आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दा से द्विगु। ठीक है, ये छह भेद माने गए हैं। अब इन छह भेदों को कैसे हम जानते हैं ये हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो आ से अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं या अव्यय क्या है, तो इसे सबसे पहले हम जानेंगे कि अव्ययी भाव क्या है या अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी अर्थ की प्रधानता हो, ठीक है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, जिसे अव्यय कहते हैं। जैसे ये अव्यय है, जैसे यथाशक्ति। तो यथाशक्ति क्या है, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। यहाँ पर प्रथम पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। अब बहुब्रीहि जानेंगे, बहुब्रीहि क्या है, ट्रिक के माध्यम में। बहुब्रीहि का अर्थ होता है बहुत, बहु से क्या होता है, बहु से बहुब्रीहि, बहु से अर्थ होता है बहुत, बहुत यानी ज्यादा को बताना। ठीक है, जैसे लिखा है 10 आनन, तो 10 धन आनन बराबर 10 आनन, यानी 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। एक दूसरा अर्थ बता रहा है, एक दूसरा अर्थ बता रहा है कि 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। यहाँ बहुत की संख्या है, लेकिन यहाँ 10 आनन। अच्छा, आप कहेंगे कि 10 आनन जैसे संख्यावाची होता है ये संख्या, तो द्विगु समास। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, तो ये ऐसी बात नहीं है कि हाँ द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संख्या का बोध करा रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, संख्या का बोध नहीं करा रहा है, एक दूसरा अर्थ परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, और फिर है तो बहुब्रीहि समास हो गया। इसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक बताया जाता है। जैसे कारक चिन्ह, कारक आप लोग पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो आगे चल करके पढ़ेंगे। तो कारक बता रहा है, तत्पुरुष समास में कारक बताता है। कारक का है कन्यादान लिखा हुआ है, कन्या का दान का इसमें छिपा हुआ है। फिर क्या है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास विशेषण बताता है, जैसे नील कमल। यहाँ नील कमल, कमल क्या है, कमल संज्ञा है और नीला क्या है, विशेषण है। तो कमल की विशेषता बतला रहा है कि कमल कैसा है, नीला है, कमल कैसा है, नीला है, इसलिए विशेषण बतला रहा है। तो कर्मधारय में विशेषण होता है, विशेषण पहचाना जाता है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय होता है। और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में जोड़ा होता है। क्या होता है, जोड़ा होता है। और जोड़ा जैसे माता पिता, दाल चावल, रोटी दाल, तो यहाँ जोड़ा बतलाता है। द्वंद्व समास में जोड़ा होता है। और द्विगु समास होता है, द्विगु समास संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, चवन्नी। चौराहा है 4 राहों का समाहार, चवन्नी 4 आनों का समूह। ठीक है, तो आप लोग जान गए हैं आज के वीडियो में कि ये समास के 6 भेद हैं, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु। और इसके कुछ संकेत भी जान गए हैं। अब आगे चल करके आपको अव्ययी भाव, बहुब्रीहि आदि 6 समासों का विषय
ये 6 समासों को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। आज इतना ही पढ़ाया जा रहा है।